इमरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं इमरान टीवी के साथ। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने pfSense सर्वर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि pfSense का बैकअप किस तरह बनता है और बैकअप सेपरेट चीज़ों का बनाने के लिए बैकअप कैसे बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि यार हमने सिर्फ जो यूज़र्स हैं उन्हीं का ही बैकअप दोबारा लगाना है, बाकी सेटिंग नहीं लगानी, या अगर आप चाहते हैं कि यार हमने यूज़र्स को ऐड नहीं करना, बाकी कॉन्फ़िगरेशन का जस्ट बैकअप लगाना है, या आप जिस तरह भी कह लें कि जिस तरह आपका दिल करता है उसी तरह का बैकअप बनाकर हम लगा दें। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये बताया था कि जो भी यूज़र लॉगिन होता है वो कैपिटल पोर्टल में आ जाता है। ये इसकी सर्विसेज का टैब है, उसके अंदर है ये कैपिटल पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैक एड्रेस होता है यहाँ से उसकी स्पीड कस्टमाइज भी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये थी कि अगर आप यूज़र ऐड या यूज़र आईडी नहीं बनाना चाहते, यूज़र आईडी बनाने के बगैर ही आप किसी का इंटरनेट जो है वो ऑन कर सकते हैं, उसको स्पीड लिमिट दे सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने जस्ट यहाँ पर जो है ना ऐड होस्ट पर क्लिक कर देना है। तो जिसको आप इंटरनेट देना चाहते हैं और उसकी जो डिवाइस आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो उस डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा, बाज अवाकात डिवाइसेस के बैक हैंड पे एक चिप लगी हुई होती है जिस पर उसका मैक एड्रेस लिखा होता है। तो वहां से देखकर आप वो मैक एड्रेस यहाँ पर डाल दें। अगर चिप पर उसका मैक एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो उसकी जब आप सेटिंग खोलेंगे तो उसके स्टेटस पेज पर या मेन पेज जो मेन ओपन होगा उस पर उसका मैक एड्रेस लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर इंटरनेट देने वाले का नाम लिख देंगे और बाकी ये लास्ट टाइम हमने जो बताया था और सेव कर देंगे तो उसका इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो दोस्तों हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक था कि बैकअप किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों pfSense, इसके लिए आप pfSense के सर्वर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसने यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। अगर सेव नहीं होता तो यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक टैब है डायग्नोस्टिक का। यहाँ पर जैसे ही आप माउस लेकर आएंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नमूदार होगी। इसका थर्ड ऑप्शन जो है बैकअप और रिस्टोर का है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कि इसका पहला पोर्शन जो है वो है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का। जी हाँ दोस्तों, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि बैकअप एक तो जर्नल बैकअप होता है जो जस्ट आप फॉर्म खोलेंगे और डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो वो आपका बैकअप बन जाएगा। लेकिन ये बैकअप पूरे का पूरा बैकअप होगा।
यानी कि मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप ऑल पर रखकर उसका बैकअप बना देंगे, कल को आप कि सर्वर का लैन कार्ड जल जाता है या उसके अंदर कोई और रैम प्रोसेसर आप चेंज करते हैं या कोई भी उसके अंदर चेंजिंग लाते हैं, तो चेंजिंग लाने के बाद जब आप दोबारा उसको इंस्टॉल करेंगे तो दोबारा इंस्टॉल करने के बाद ये वाला बैकअप उसके अंदर मसला कर सकता है जो ऑल वाला है। इसके बरक्स क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरत बैकअप की उस चीज़ की होती है कि जो कैपिटल पोर्टल के अंदर जो यूज़र्स मौजूद हैं, यानी ये पास-थ्रू मैक वाले, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी चीज़ के लिए बैकअप बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 500 मैक एड्रेस डाला हुआ है तो हम 500 मैक एड्रेस दोबारा डालने पर तो हमारे 2-4 घंटे लग सकते हैं। तो उसके बरक्स दोस्तों आपने बैकअप और रिस्टोर पर जाके यहाँ पर कैपिटल पोर्टल पर सिलेक्ट कर देना है। अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा भी बना सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है कि अब लकीर के फकीर बने फिरें कि यार इमरान भाई ने तो इस तरह ही बोला था कि आपने कैपिटल पोर्टल पर सिलेक्ट करना है। लाजमी यानी आप ऑल पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेन ज़रूरत जो होती है वो यही होती है कैपिटल पोर्टल की। तो यहाँ पर रखकर आपने ये कर देना है, ये देखें जी हाँ, ये जो है ये आपका बैकअप बन चुका है, ये है। तो जहाँ पर हमने डाउनलोड किया था इसी को हम, यानी कि अगर हम इसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर करते हैं ये PFSN सर्वर वाला, तो उसके बाद आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने यूज़र्स को ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना है और जो हमारे पास लास्ट बैकअप पड़ा हुआ था ये देख लें, लास्ट बैकअप 3:49 PM, यही है लास्ट बैकअप। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना इस चेक को नहीं लगाना, जस्ट यहाँ पर रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन कर देना है आपने। तो जितने भी ये कैपिटल पोर्टल के अंदर यूज़र्स हैं ये वाले, ये देखने के पहले ये चीज़ बिल्कुल खाली होगी, जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पर आकर देखेंगे ये सब के सब यूज़र एड्स होंगे। दोस्तों अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं नेटवर्किंग के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि इस तरह से अगर आपको इन बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप नेटवर्किंग के काम में बहुत ज़्यादा जलील होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैकअप एंड रिस्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम कर रहे हैं कि वो एक सिस्टम हमारा बना बनाया है, सारी सेटिंग उसकी हुई पड़ी है, लेकिन हमें सेटिंग की जो है ना सही समझ नहीं आ रही, या हमने गलती से कोई गलत सेटिंग कर दी जिसकी वजह से नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने जस्ट करना क्या है, सबसे पहले बैकअप बना लेना है। बैकअप के बाद यहाँ पर ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ पर यस कर देना है। इसकी सेटिंग्स जो भी हैं वो बिल्कुल बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आ जाएंगी।
तो उसके बाद दोबारा जब आप बेसिक सेटिंग करेंगे तो बैकअप लगा दें, और बैकअप लगाने के बाद आपकी तमाम सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगी जिस तरह से पहले मौजूद थी। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम आपको इसके जो पैकेजेस हैं इनके बारे में बताएंगे। पैकेजेस के अलावा इसके तकरीबन स्टेप बाय स्टेप जो है ना, इसके सब ऑप्शंस आपको समझाएंगे कि हर ऑप्शन का क्या मकसद है, वो किस काम के लिए काम आता है और यहाँ पर उन्होंने क्यों दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। शुक्रिया दोस्तों।